Hi dear, welcome to our channel. Today we are discussing about William Shakespeare. We are discussing about the top most 20 questions about William Shakespeare related to the William Shakespeare biography. So dear, let us start the class. In which year William Shakespeare born? So you just remember William Shakespeare was born on 1564. When he was born on 1564. When देन 23 अप्रैल 1564 विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 में हुआ था. कहाँ हुआ था? वेर द जस्ट रिमेंबर स्टैटफोर्ड इन स्टैटफोर्ड इन वारविकशायर. स्टैटफोर्ड जो है आपका एक टाउन का नाम है, एक विलेज भी बोल सकते हैं, जो कि वारविकशायर ये आपका एक कंट्री है, वहाँ पे हुआ है. ठीक है, तो स्टैटफोर्ड इन वारविकशायर, स्टैटफोर्ड आपका विलेज का नाम है और वारविकशायर जो है कंट्री का नाम है. कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था. नेक्स्ट है by which year is it thought that William Shakespeare plays were being regularly performed in London? ठीक है, कौन सा ईयर में जो है इसका जो प्ले है वो रेगुलरली लंदन में होने लगा था? तो याद रखिएगा वो ईयर जो है 1592 में है, जब वो लंदन आए और लंदन में ही सेट हो गए. तब उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किए थे, लॉर्ड चेपेरियल्स कंपनी, और इस कंपनी का नाम बाद में चेंज करके किंग जेम्स रखा गया था. किंग जेम्स वन के बाद किंग्स मैन रखा गया था, किंग्स जेम्स वन के बाद. ठीक है, तो इस कंपनी को ज्वाइन किए थे और उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस जो है आपका रेगुलरली परफॉर्म किया जा रहा था, इनका प्ले जो है रेगुलरली परफॉर्म किया जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही डाइड? जब वो मरे थे तब वो कितने साल के थे? तो याद रखिएगा वो 52 ईयर्स ओल्ड थे और इनका डेथ जो है सेम डेट में 23 अप्रैल 1660 में हुआ था. वो डेट जो है ना, सॉरी, वो डे जो है ना 23 अप्रैल, सेम डे में उनका बर्थ भी हुआ था और सेम डे में उनका डेथ भी हुआ था. बोर्न जो हुआ था 1564 में हुआ था और डेथ कब हुआ था? 1616 में हुआ था. नेक्स्ट है आपका हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड एनी हाथवे? जब वो विलियम शेक्सपियर जो है एनी हाथवे से सब शादी किए थे तो उनका एज कितना था? तो याद रखिएगा वो 18 साल के थे, जबकि इनकी वाइफ जो है वो 26 ईयर्स की थी. तो इनकी वाइफ जो है इससे 8 साल की पूरी बड़ी थी. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर की वाइफ जो है उनसे कितनी बड़ी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ चुका है कि विलियम शेक्सपियर की वाइफ उस विलियम शेक्सपियर से कितनी उम्र में बड़ी थी? तो वो 8 ईयर्स ओल्ड थी उससे. ठीक है, 8 ईयर्स वो ज़्यादा बड़ी थी और उनकी जब शादी हुई थी तो 18 ईयर्स ओल्ड में हुआ था. इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड लेडी कैपुलेट? कौन सा कैरेक्टर में, सॉरी, कौन सा प्ले में लेडी कैपुलेट नाम का एक कैरेक्टर दिखाई दिया था? तो याद रखिएगा वो जो प्ले है आपका रोमियो एंड जूलियट है. देखिए डियर, जितने भी प्ले है ना, बहुत सारा प्ले है इनका, और तो इतना प्ले याद रखना पॉसिबल नहीं है सब प्ले के बारे में हम डीपली पढ़ाई करें. लेकिन हाँ, इनके बायोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि सब प्ले का हीरोइन कौन है, उसका इम्पोर्टेंट फूल कौन है, कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना वो उसके बायोग्राफी से रिलेटेड हो जाता है. तो एटलीस्ट जो भी हीरोइन है, ठीक है, उनको और उनका इम्पॉर्टेंट फुल जो है आप ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड स्टारब्लिंग? देखिए फिर से ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा प्ले में आपका एक कैरेक्टर दिखा था जिसका नाम क्या था? स्टार वेलिंग था. ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? मिड समर नाइट्स ड्रीम्स, और यहाँ ड्रीम हो गया है, यहाँ पे ड्रीम होना चाहिए था, मिड समर नाइट ड्रीम. नेक्स्ट है इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर टच स्टोन? देखिए टच स्टोन जो है किन्स कौन सा प्ले में हम मिला था? तो कौन सा प्ले था? एज यू लाइक इट में टच स्टोन था. ठीक है, तो
ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि कौन सा कैरेक्टर जो है, यानी किस प्ले का कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, आपको 2-4 प्ले दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कैरेक्टर कौन सा है, तो एटलीस्ट आप कैरेक्टर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच प्ले वुड यू फाइंड दैट फ्लोइंग कॉट व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। ठीक है, तो किस प्ले का ये बात है, ये प्ले आपका मैकबेथ का बात है, जहाँ पे आपका थंडर लाइटनिंग और रेन की बात की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि ये कोटेशन इन थंडर, इन लाइटनिंग और इन रेन जो है कौन सा प्ले का है, तो याद रखिएगा मैकबेथ का है। नेक्स्ट प्ले है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फ्लोइंग कॉर्ड ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स टेक देयर लाइफ। ठीक है, ये कोटेशन जो है कौन सा प्ले का है, तो ये हेनरी फिफ्थ का है। कौन सा कोटेशन, ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ, कौन सा है, हेनरी फिफ्थ का है। नेक्स्ट है आपका, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फ्लोइंग कॉर्ड रेस ट्रेस परटेप्ट स्प्रेड। ठीक है, ये जो है कोटेशन कहाँ का है, तो याद रखिएगा हैमलेट का है। कौन सा कोटेशन, तो रेस ट्रेस्ड परटेप्ट स्प्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फ्लोइंग कॉर्ड द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज इट्स थ्रॉप as the gentleman rain from heaven upon the place beneath। ठीक है, ये कोटेशन जो है किस प्ले का है, तो ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फ्लोइंग कॉर्ड व्हाट आंसर वैक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड। ठीक है, टाटस एड्रोनिकस लव्स लेवल लॉस्ट। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है व्हाट एंगल्स वैक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड, ये किस प्ले से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो कोटेशन है आपका ए मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया गया है, जो कि टाइटैनिक के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाउन और सिटी इन इंग्लैंड वॉज शेक्सपियर बॉर्न, यानी इंग्लैंड में शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था, और डेथ जो है आपका सेम डे 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज हिज मदर्स मैडन नेम, उनकी माँ का नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम क्या था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, मैरी एडन। और फादर का नाम क्या था, तो जॉन शेक्सपियर था इनका फादर का नाम, जो कि एक सक्सेसफुल ग्लोवर मैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लंडन थिएटर दैट शेक्सपियर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, यानी शेक्सपियर जो है किस थिएटर से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा जब भी बात ग्लोब थिएटर का आता है ना, तो ग्लोब थिएटर जो है ये ओपन किया गया था शेक्सपियर के द्वारा। कब किया गया था, तो 1599 के में किया गया था। ठीक है, एंड ड्यूरिंग परफॉर्म, जब प्ले इसका परफॉर्म हो रहा था ना, तब 1613 में यहाँ पे आग लग गया था, सो द थिएटर इज बर्न डाउन इन 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बरीड, विलियम शेक्सपियर को कहाँ बरीड किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन जो है यहीं पे आपको विलियम शेक्सपियर को बरीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले इज जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग शेक्सपियर फर्स्ट, कौन सा आपका प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, हेनरी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विलियम एंड एनी हैड ए डॉटर सुसाना, एक डॉटर थी सुसाना, विलियम और एनी का तीन मतलब आपका चाइल्ड थे, 3 किड्स थे, और 3 किड्स में से एक का नाम था सुसाना, और बाद में 2 ट्विंस हुए थे। ठीक है, 2 ट्विंस हुए थे, और ट्विंस में से एक का नाम था जूडिथ और एक का नाम था हैमलेट। ठीक है, ये ट्विंस थे हैमलेट और जूडिथ, जिसमें से हैमलेट जो था ना, इसका डेथ हो गया था आपका 11 ईयर्स के एज में डेथ हो गया था। ठीक है, और इसी के डेथ के बाद हैमलेट नाम रखा गया था, हैमलेट से ही हैमलेट का नाम रखा गया था। ठीक है, तो डियर हम बता दें कि अगर
आप हरियाणा टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है ना। तो हम जो भी इनकी मतलब सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है एक सीरीज़ चला रहे हैं विलियम शेक्सपियर पे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का वर्क के बारे में बताया गया है, इसका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं बताया गया है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं विलियम शेक्सपियर का हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो डियर इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।